जय श्री राम। हिंदू फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सर्व एकादशी व्रत कथा। श्री धर्मराज जी बोले, हे माधव, आपने ये समस्त एकादशियों की कथा तथा मातम्य कहे हैं जो कि मनुष्य को अति लाभदायक है, किंतु कृपा करके आप ये बताइए कि जिस मनुष्य को इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता है वह अपने पापों का विनाश किस उपाय से करे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, आपने लोक कल्याण के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको बताता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। हे राजन, पुण्य और दान करने में जात पात का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई पुण्य करता किसी ब्राह्मण को भोजन कराता है और वह ब्राह्मण धनी अथवा अच्छा खाता पीता है तो उसका ये पुण्य नहीं है, बल्कि नर्क में जाने की सीढ़ी बन जाता है। जो भूखा नहीं है उसे भोजन कराना व्यर्थ है, क्योंकि उसे तो घर में ही भोजन प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए जिसे अन्न दुर्लभ न हो रहा हो, वह एक या अधिक दिन भूखा हो। जो मनुष्य भूखे को भोजन कराते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर तथा परलोक में आनंद प्राप्त करके वैकुंठ में वास करते हैं। अब मैं तुम्हें इस विषय पर एक कथा कहता हूँ जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार एक गांव में जाकर शूद्रों के राजा के कर्मचारियों अपने काम में बेगार को पकड़ कर ले आए और अपने गांव से 8 कोस दूर उन कर्मचारियों के नगर से बेगार करने को माघ मास के शीतकाल में लाए थे। उसका शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं था जिसने वह अपने आप को शीत के कोप से बचा रखे। दिन भर काम करने के पश्चात राज्य कर्मचारियों ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दी। तब वह चारों शूद्र भूखे प्यासे ही अपने घर को चल दिए। शाम का समय हो चुका था। उन शूद्रों को 8 कोस दूर उस अत्यंत कष्टदायक ठंड में दुख झेलते हुए अपने घर पहुंचना था। वे चारों शूद्र अपने गांव को चले जाते थे कि वर्षा होने लगी, जिससे वे भीग गए और सर्दी के मारे कांपने लगे। यह दुख देखकर वे चारों मार्ग में ही किसी आने वाले गांव में अपनी जाति के बंधुओं के यहाँ ठहरने का विचार करके एक गांव के उस मोहल्ले में गए जहाँ उसकी जाति के शूद्र बंधु थे। देह वियोग से उस बस्ती में एक नवयुवक शूद्र की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण वे सभी मनुष्य दुखी हो रुदन कर रहे थे। ये सब देखकर वे चारों विपत्ति के मारे वहां ठहरने का विचार त्याग कर जाने लगे। उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। वह अनपढ़ था, किंतु धर्म में उसका बहुत विश्वास था। धनी व्यक्ति था। जब वे चारों शूद्र उस ठाकुर की चौपाल के आगे होकर निकले तो वह ठाकुर अपनी चौपाल पर बैठा था। उन चारों शूद्रों को जाते हुए देखकर ठाकुर को उसकी दीन दशा पर दया आ गई। उसने उन शूद्रों को अपने निकट बुलाकर उनकी समस्त दुख गाथा को सुना। उसने उन्हें अपनी चौपाल पर ठहरा दिया और पूड़ी व खीर तथा साग से भोजन कराया और रात्रि में सोने के लिए 4 खाट तथा कंबल आदि दिए। यह सब देखकर उन्हें आराम से सुलाया। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल जब वह चारों शूद्र गए तो ठाकुर ने उसे अन्न, वस्त्र और खाट तथा बर्तन दे दिए। वे चारों शूद्र उस ठाकुर की प्रशंसा करते हुए अपने गांव को सब सामान लेकर चले गए। हे राजन, कुछ दिन पश्चात उस ठाकुर के गांव में एक वेश्या के लड़के का विवाह हुआ। उसके विवाह में साहूकार को कन्या पक्ष वालों ने हजारों रुपए का दान दहेज दिया, परंतु जब वह लड़की को विदा कराकर अपने घर लाए तो वह वधू बीमार हो गई। उसके ऊपर प्रेतात्मा का असर कर दिया। अब तो साहूकार को चिंता हुई और उसने अनेक वैद्य को ठीक करने के लिए बुलाया, परंतु इसका कोई लाभ नहीं हुआ। तब कुछ लोगों के कहने पर प्रेतात्मा को दूर करने के लिए साहूकार ने तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कुछ भी उपाय काम नहीं आया। अंत में एक दिन उस प्रेत ने कहा, हे साहूकार, तुम्हारे गांव में एक ठाकुर है। यदि वह मुझको वचन दे तो मैं इस तेरे पुत्र वधू को छोड़ दूंगा। इस पर साहूकार ने तुरंत अपने पुत्र को बेचकर उस ठाकुर को अपने यहाँ बुला सारी बात बताई और कहा। इन सब बातों को जानकर ठाकुर को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे ये प्रेत मेरे कहने पर इस वधू को छोड़कर जाने को तैयार है। ये विचार कर ठाकुर ने उस प्रेत से पूछा, हे प्रेत, मैं क्या करूं जो तुम इसे छोड़कर चले जाओ। प्रेत ने कहा, हे ठाकुर, तुम्हारे 4 यज्ञ किए हैं, जिनमें से एक यज्ञ का फल मुझे तुम सौंप दो।
मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी और मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। ठाकुर बोला, प्रेत, मैंने कोई भी यज्ञ नहीं किया है, फिर तुम कैसे कहते हो कि एक यज्ञ का फल मुझे दे दो। प्रेत ने कहा, हे ठाकुर, आपने 4 शूद्रों को भोजन कराकर वस्त्र देकर जो शुभ कर्म किया है वह 4 यज्ञों के फल के बराबर फलदायक है। अतः आप मुझे उनमें से एक यज्ञ का फल प्रदान करें तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। प्रेत की बात सुनकर ठाकुर ने एक यज्ञ का फल दे दिया। उस प्रेत को संकल्प करके साहूकार की पुत्र वधू को ठीक कर दिया और उस प्रेत को उस योनि से मुक्ति दिलाकर 4 यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी, व्रत विधि इत्यादि का ज्ञान न होने पर भी किसी भी वर्ण के भूखे मनुष्य को भोजन तथा वस्त्र देते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर वे अंत में भगवान विष्णु के श्री चरणों में निवास करते हैं। जय बोलो एकादशी की माता की जय। जय बोलो भगवान विष्णु की जय।